नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड में मौसम ने अब करवट बदल ली है। उत्तरकाशी यमुनोत्री में बर्फबारी हुई है, गंगोत्री और चकराता में भी बर्फबारी है। देहरादून का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2800 मीटर से ऊपर बर्फबारी की संभावना है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर में हल्की बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ले ली है, जहां उत्तरकाशी के यमुनोत्री, गंगोत्री धाम और चकराता में सीजन की पहली बर्फबारी जारी है। वहीं देहरादून में सुबह बूंदाबांदी के साथ तापमान अचानक 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। साथ ही साथ नैनीताल, उधम सिंह, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आंशिक बादल छाए हुए हैं। इस दौरान मौसम विभाग ने 23 जनवरी के लिए 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिनमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ शामिल है। वहीं 2800 मीटर के ऊपर से इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। बता दें कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी हल्की बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। तो मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। उत्तरकाशी, यमुनोत्री में बर्फबारी हुई है, गंगोत्री और चकराता में भी बर्फबारी की संभावना है। देहरादून का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2800 मीटर से ऊपर बर्फबारी की संभावना है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर में हल्की बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है, जहां उत्तरकाशी, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम और चकराता में सीजन की पहली बर्फबारी जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो वहां पर पर्यटक मौजूद है, उनके चेहरे पर मुस्कान है। वो डांस करते हुए बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे। सफेद चादर में उत्तरकाशी पूरी तरीके से सिमट चुका है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। देहरादून में सुबह बूंदाबांदी के साथ तापमान अचानक 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। साथ ही साथ नैनीताल, उधम सिंह, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गंगोत्री, मसूरी और चकराता की ये तस्वीरें हैं। देखिए वहां का मौसम किस तरीके से सुहावना हो गया है। गंगोत्री में बर्फबारी लगातार जारी है और ऐसे में जो पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं वो काफी खुश। मसूरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारिश और आंशिक बादल छाए हुए हैं। चकराता की तस्वीरें हैं, यहां भी बर्फबारी है और ऐसे में यहां पर पर्यटकों का सैलाब भी नजर आ रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह देहरादून से जुड़ चुके हैं। उपेंद्र असवाल उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। सीधे रुख करते हैं। सबसे पहले मदन, मैं आपके पास आऊंगी। वहां पर कैसे हालात हैं? मौसम ने क्या कुछ करवट बदली है? क्या कुछ वहां की तस्वीरें? हाँ जी, देखिए जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी और मौसम विभाग ने जिस तरीके से चेताया भी था कि आज 23 तारीख को पूरे प्रदेश में ही हल्की बरसात है और वहीं जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी होगी, तो उसी के मुताबिक अब जो है बर्फबारी भी शुरू हो गई है। और खासतौर से मैं देहरादून की अगर बात करूं, देहरादून जिले की अगर बात करूं, तो चकराता में जबरदस्त बर्फबारी इस समय हो रही है। चकराता का जो टॉप पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है, चाहे वो लोखंडी वाला क्षेत्र हो या चक्राता जो वन प्रभाग है वहां का क्षेत्र, वहां पर जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई है। उसके साथ ही अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो यहाँ पर भी सुबह से हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है और हल्की हवाएं भी चल रही है, जिसके कारण जो है हल्की सर्दी भी शुरू हो गई है और तापमान में गिरावट भी सीधे तौर पर यहाँ पर देखी जा रही है। वहीं मसूरी में भी अभी जिस तरीके की सूचना मिली है वहां पर भी वर्षा शुरू हो गई है, हालांकि अभी हल्की बूंदाबांदी है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी और पर्यटक जो है एक आस लगाए हुए बैठे थे कि कब बरसात होगी, लंबा समय हो गया था, क्योंकि अब जो है
जनवरी का भी आधा माह से ऊपर हो गया है, तो बर्फबारी होना जरूरी भी थी। और जहाँ जिस तरीके से पर्यटक इंतजार कर रहे थे, या उत्तराखंड के जो लोग हैं, किसान हैं, वो इंतजार कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं अब ये उम्मीद की जा रही है कि आगे वाले दिनों में भी बरसात होती रहेगी। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने जताया था, वहीं पर जो है धीरे धीरे बरसात शुरू हो रही है और बर्फबारी भी देखने को मिल रही है, जिससे पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। और खासतौर पर जो पर्यटक है, जो कि दूर दराज से उत्तराखंड पहुंचे, और खासतौर से देहरादून राजधानी की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर मदन, भी हम ये लोग बरसात साफ शुरू हो तौर गई है। पर देख मसूरी में सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लोग बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं, आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र भी उत्तरकाशी से लगातार बने हुए हैं। उपेंद्र, वहां के कैसे हालात है? 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उत्तरकाशी में भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, कैसी तस्वीरें हैं वहां पर? जी मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी में पहली बारिश के और सीधे बर्फबारी यहाँ पर जो लगातार सुबह से देखी जा रही है। लगातार गंगोत्री, यमुनोत्री और हरसी और जो रानी, जो यहाँ की जो टॉप जो घाटियां, यहाँ पे लगातार सुबह से बर्फबारी हो रही है। लगभग यहाँ पर अभी 4 से 5 इंच जो बर्फबारी है उस इलाकों में गिर चुकी है। नीचे की जो निचले इलाके जो यहाँ पर है, यहाँ पर अभी भी लगातार बारिश हो रही है और हल्की बर्फ की बूंदे दिखाई दे रही है। यहाँ के जो स्थानीय किसान है, जो यहाँ पे जो पर्यटक है, इनमें काफी खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। काफी समय के बाद यहाँ पर बारिश हो रही है। बारिश के साथ सीधे बर्फबारी, इससे जो पर्यटक है, जो स्थानीय जो यहाँ के होटल स्वामी है, जो व्यापारी है, उनमें काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है जी। लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि बर्फबारी होती है, फिर आवागमन जो है वो काफी बाधित रहता है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी, उपेंद्र? जी मैं आपको बता दूं कि प्रशासन की तरफ से जो ऊंचे इलाके हैं जहाँ पे आवाजाही लगातार बनी हुई है, वहां पर प्रशासन ने जेसीबी मशीनें और जो चूना जो होता है वो वहां पर इकट्ठा करा हुआ है कि जैसी अगर ज्यादा बर्फबारी होती है तो चूने से और जो मशीनें, जो जेसीबी मशीन है, उसके माध्यम से वहां पे बर्फ हटा दी जाएगी। और जो फिलहाल जो प्रशासन है, प्रशासन का यही कहना है कि अगर ज्यादा बर्फबारी होती है तो जो लोग जहाँ पर है वो वहीं पर है, अभी सफर ना करें। जो बर्फबारी है वो ज्यादा हो सकती है, कहीं ऐसा ना हो कि आप रास्ता में फंस गए। तो प्रशासन फिलहाल अभी जो यहाँ पे जो पर्यटक है, जो उनको आगे जाने की अनुमति नहीं दे रही है। फिलहाल जो जहाँ पर कम बर्फबारी है वहीं तक जाने को अनुमति अभी प्रशासन दे रही है जी। मदन, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, कौन कौन से हैं वो जिले, ये भी बताइएगा कि मौसम विभाग ने कब तक ऐसे अनुमान जारी किए हैं, कब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी मौसम की? हाँ श्रुति, देखिए मौसम विभाग ने पहले ही जताया था कि 23 तारीख से जो है या 22 तारीख शाम से बरसात शुरू हो जाएगी, जिसके लिए तमाम बैठकों के दौर यहाँ पर चले थे। जहाँ आपदा प्रबंधन विभाग ने बड़ी बैठक की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर निर्देश दिए थे कि क्योंकि लंबे समय से इंतजार था कि अब जो है अब बरसात होगी या अब बर्फबारी होगी, तो वो समय आ चुका है और पहले से इसकी पूरी तैयारियां भी कर ली गई थी। और मौसम विभाग ने जैसे रुद्रप्रयाग है, चमोली है, देहरादून जिला है, उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ है, यहाँ पर पहले से ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। और जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था। और सभी जगह जो है परिस्थितियाँ ऐसे ही जैसे कि मौसम विभाग ने कहा था। वहीं मैं ये भी कहना चाहूंगा कि शासन प्रशासन ने पहले ही जिलाधिकारियों को इसके सीधे तौर पर निर्देश दे दिए थे, क्योंकि परिस्थितियां पहले से ही भाप ली गई थी मौसम विभाग द्वारा, तो इसलिए पहले से ही अलर्ट रहने के लिए कहा गया था। और जहां पर भी खासतौर से आवागमन में, देखिए, मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की जाती है, जिला प्रशासन की तरफ से बैठक की जाती है और तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग सक्रिय है, सतर्क है, लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो गर्म वस्त्र पहन के ही बाहर रहे और फिर एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया उपेंद्र असवाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। मदन, आपके पास वापस लौटूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में यूसीसी को लेकर प्रशासन अब बेहद सक्रिय हो गया है। अधिवक्ताओं के साथ डीएम ने एक बेहद अहम बैठक की है। यूसीसी पर सुझावों की बनेगी एक विस्तृत रिपोर्ट। समानता की दिशा में अहम कदम उठाए जाएंगे। जन सेवा केंद्रों के सुझावों का संयोजन होगा। यूसीसी को प्रभावी तरह से लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। तो समानता की दिशा में ये अहम कदम है। खुद जिलाधिकारी का ये बयान सामने आया है। देहरादून में यूसीसी को लेकर प्रशासन अब सतर्क है, सक्रिय है। अधिवक्ताओं के साथ डीएम ने ये बेहद अहम बैठक की है। हालांकि इस बैठक के बाद
कई फैसले लिए गए हैं यूसीसी को लेकर। यूसीसी पर सुझावों की एक विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की जानी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन लगातार बने हुए हैं। मदन, ये बैठक की गई है, डीएम ने ये बेहद अहम बैठक अधिवक्ताओं के साथ की है। बैठक में क्या कुछ फैसला या फिर क्या कुछ रिपोर्ट तैयार किया गया है? और ये भी कहा जा रहा है यूसीसी पर सुझावों की एक विस्तृत रिपोर्ट बनेगी। कब तक ये रिपोर्ट बननी है? श्रुति, देखिए, कल जो है बहुत अहम बैठक यूसीसी को लेकर की गई, जिसमें जिलाधिकारी ने तमाम अधिवक्ताओं के साथ ये बैठक की। और सबसे बड़ी जो बात है कि जो यूसीसी के जो नियम कायदे हैं वो लोगों तक पहुंचे और उसकी सही जानकारी लोगों तक पहुंचे, क्योंकि 27 जनवरी को यूसीसी को 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है, जिसके लिए तमाम तैयारियां और भी की जा रही है। यूसीसी जन जागरण के कार्यक्रम किए जाएंगे। उसके साथ ही पूरे जो 13 जिले हैं, 13 जिलों में इसके तमाम कार्यक्रम होंगे, जिसमें और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि लोगों तक इसकी पूरी जानकारी और सही जानकारी पहुंचे, क्योंकि कई जो नियम में चेंजेस किए गए उसको लेकर लोगों में भ्रम है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम देहरादून में भी आयोजित किया जाएगा 27 जनवरी को, और उसके साथ ही तमाम जिलों में छोटे छोटे कार्यक्रम किए जाएंगे। हालांकि इसमें और गतिविधियां भी शामिल रहेंगी, चाहे क्विज है, संस्कृति है, लेखन की जो प्रतियोगिता भी रखी गई है तमाम जिलों में। लेकिन एक बड़ा कार्यक्रम देहरादून में यहाँ पर होगा, और जिसके माध्यम से लोगों को जो ये बड़ी उपलब्धि भी है राज्य सरकार के नाम, तो इसलिए ये बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। और सीधा से एक जो मंशा है बिल्कुल, अधिवक्ताओं के साथ डीएम की ये बैठक, कई अहम प्रस्ताव जो इन पूरे यूसीसी पर सुझावों की एक विस्तृत रिपोर्ट बनेगी। रिपोर्ट में क्या कुछ होगा देखना बेहद अहम रहेगा। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अब आपको सीधे ले चलते हैं देहरादून, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। विकसित भारत 2047 के विराट राष्ट्रीय संकल्प को धरातल पर साकार करने के लिए ठोस रूप से, व्यवहारिक रूप से और रणनीति तैयार करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ नियोजन विभाग को और उनके सभी अधिकारियों को कि काफी लंबे समय से, हम सबको बड़े लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी। और बहुत बार कार्यक्रम तय भी हुआ, कभी गैरसैंण में, कभी रामनगर में, कभी नैनीताल में। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, जो विधि के द्वारा निर्धारित होता है होना, उसको अंत में यही था, आप लोगों की सबसे पसंदीदा जगह पर। क्यों मीनाक्षी जी, आप ले जा रहे थे कभी उधर कभी उधर। और मैं तो ये चाहता था कि ये जो मंथन शिविर है, इस शिविर ऐसे स्थान पर होता जहां पर हम लोग 2 दिन एक साथ रहते। अब तो यहां तो आप लोग आएंगे, और वैसे तो मैं भी कोशिश करूंगा कि कल तक जितना भी समय है, जब तक भी आपका शिविर चलेगा ये, तब तक मैं भी आपके बीच में बना रहूं, आता रहूं, जाता रहूं, या अगर सशरीर न भी हूं तो किसी न किसी माध्यम से बना रहूं। क्योंकि ये जो शिविर होते हैं, ये शिविर सच में हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणा भी देते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा भी भरते हैं, एक विजन भी हमको देने का काम करते हैं कि आगे हमें किस दिशा में काम करना है, कैसे काम करना है, कहां पर हम खड़े हैं। जैसा अभी शत्रुघ्न सिंह साहब जितना बोल रहे थे, तो जितना उसमें से मैं समझ पाया, वैसे तो आपने बहुत बोला, अलग अलग देशों का अलग अलग, किसी का 40 से 20 हो गया, किसी का 20 से 40 हो गया, आगे पहुंच गए। उसमें से जो मेरी समझ में आया, चूंकि मैं हेड टेल और बिन टेल, तो कई बार जब हम काम करेंगे तो टेल बिंड पर भी होगी, और मतलब कभी वो टेल पर भी होगी और कभी हेड पर भी होगी। तो नाविक तो वही है, कहते हैं वो पथ क्या, उस पथ की पथिक परीक्षा क्या, जिसके पथ में बिखरे सूल न हो। वो नाविक क्या, वो नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जिसके धाराएं प्रतिकूल न हो। तो ऐसे समय में काम करना है। और सुधांशु जी के वो, जब मैं यहां बोलते हुए सुन रहा था तो मुझे बचपन की एक वो याद आ रही थी। मैं सागर में, मध्य प्रदेश में 9th में पढ़ता था। तो हमारे
गुरुजी होते थे, एक द्विवेदी जी, अब इस दुनिया में नहीं है, तो कहते थे आज बड़े शुभ दिन ये हो रहा है, जैसे आपने कहा सुभाष जी का भी आज दिन और बाबू सुभाष जी की भी, सुभाष चंद्र बोस जी की भी जयंती है, और आज सरस्वती माँ का भी दिन है। तो ये सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपणी विश्व रूपी विशालाक्षी विद्याम देहि सरस्वती। आज यहाँ से हम सबको जो है कुछ प्राप्त हो। सच में आपने जो है थोड़ी देर के लिए जो है बिल्कुल मैंने भी पहली बार ताली बजाई कार्यक्रम में आने के बाद, और ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें हम लोग पूरी अपने अंदर ऊर्जा, उत्साह, उमंग और नियोजन सब साथ में लेकर यहां से जाने वाले हैं। तो इसमें तो हम लोगों को उत्साह में रहना चाहिए, ऊर्जा में रहना चाहिए। कोई अच्छी बात करे तो सबको यहां से तालियां बजानी चाहिए। मेरा ये सुझाव है, वैसे आप लोगों को आदेश में कभी नहीं करता हूं, हमेशा मैं अपनी बात थोड़ा ऐसे ही बोलता हूं, तो तभी ना हम लोग कुछ लेके जाएंगे। क्यों डीजीपी साहब, आप जब शुरू में आए थे तो तब ये कार्य पद्धति थोड़ा भारत सरकार से भिन्न थी। यहाँ पर लंबे समय तक बहुत सारे संस्थानों में काम करके आए हैं, लेकिन अब डीजीपी साहब ने हमारा जैसे पकड़ लिया सारा जो स्पीड होती है, तो इसलिए हमको यहां से स्पीड पकड़ के जानी है। तो स्पीड पकड़ने के लिए हमको हर तरीके से तैयार होना है। और मुझे ये जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि 2 दिनों तक हम इन सब पर बहुत गहन चिंतन करने वाले हैं। उत्तराखंड के विकास से जुड़े हुए समग्र विषयों पर हमारा चिंतन भी होगा, मंथन भी होगा, और इसके बहुत सकारात्मक परिणाम इसलिए होते हैं कि मैंने स्वयं देखा, जब डॉक्टर संधू साहब हमारे मुख्य सचिव होते थे, उस समय हम लोगों ने मसूरी में बल्कि 2 दिन नहीं बल्कि 3 दिन का चिंतन शिविर किया था। 3 दिन लगभग, तीसरे दिन समाप्त किया था, और बहुत सारे विषयों पर इस पर बात हुई थी और उस पर हम आगे भी बढ़े हैं। इस दौरान का भी मैं अभी आपका सत्र का पूरा चार्ट देख रहा था, तो उसमें राज्य के आर्थिक, सामाजिक, आधारभूत संरचना तथा पर्यावरणीय संरक्षण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे जो विशेषज्ञ हैं, नीति निर्माता हैं, उन सभी के बीच में बहुत सारा संवाद यहाँ पर होने वाला है, और जिससे निश्चित रूप से राज्य के लिए आने वाले समय के लिए एक स्पष्ट व्यवहारिक जो विजन है, दिशा है, वो तय की जा सकेगी और 2047 का रोड मैप तैयार किया जा सकेगा। अभी सुधांशु जी जब बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि ये 25 साल कह रहे हैं आगे, तो फिर शत्रुघ्न सिंह साहब ने मुझे कहा कि नहीं, वो 2050 की भी बात हो रही है साथ में हमारे, जब हमारे राज्य का गोल्डन जुबली ईयर होगा। अभी हमने सिल्वर जुबली ईयर किया है, तो 47 के लिए तो अब 22 ही साल है। 22 साल इसलिए है कि अभी हमारे यहाँ जब हमारी पार्टी में, मेरी पार्टी में जिसमें मैं काम करता हूं, उसमें जब बात हो रही थी तो उसमें ऐसे युवाओं को खोजा जा रहा था जो 2047 में 70, 71, 72 इसके आसपास पहुंचे। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा उस पर मेरा एकदम से क्लिक हुआ कि भाई 22 साल है, 21 साल है, या अभी हमारे 25 साल है। 25 साल हमारी गोल्डन जुबली ईयर के बचे हुए हैं। इन 25 सालों का हमारा राज्य हुआ है, और 25 सालों में हम काफी आगे बढ़े हैं। और जो पिछले चिंतन शिविर में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें तय की थी, उसमें हम काफी आगे भी बढ़े हैं। जैसे कि हमने पिछले 3 वर्षों में अपनी जीएसटीपी को बढ़ाने के लिए दुगना करने का एक लक्ष्य लिया था। 1.5 गुना हो गया ना, 1.25, 1.25 करीब, लगभग 1.5 गुना के आसपास हम पहुंच गए हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, पूरी तरह से विकसित भारत बनाने का संकल्प, और सच में वो संकल्प उन्होंने लिया है, लेकिन ये देश के हर एक जनगण मन का संकल्प है। और ये बात बिल्कुल सही है कि जैसा अभी मैं सभी वक्ताओं के सुन रहा था, नीलम जी का भी सुना और मीनाक्षी जी का भी सुना, शत्रुघ्न सिंह साहब का भी, सुधांशु जी ने भी बोला,
तो सच में ये सभी का संकल्प होते हुए ये जरूर सोचना चाहिए कि विकसित भारत यदि कहा गया है तो विकसित भारत तभी बनेगा जब उत्तराखंड भी विकसित होगा, ये देहरादून भी विकसित होगा, हमारा सुदूरवर्ती क्षेत्र चाहे वो चमोली हो, चाहे बागेश्वर हो या चंपावत हो, वो भी विकसित होगा। वहां का हर ब्लॉक विकसित होगा, वहां का हर गांव विकसित होगा, हर मोहल्ला विकसित होगा, तभी विकसित भारत बनेगा। और विकसित भारत को कैसा देखते हैं, ये विकसित भारत बनाने के लिए हमें विकसित उत्तराखंड बनाना होगा। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज।